काव्या क्लासेस स्पेन में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, आज से आपका बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का पेपर फर्स्ट शुरू हो रहा है, जिसका नाम है वर्टिब्रेट्स। पेपर का नाम क्या है? वर्टिब्रेट्स, या हम कह सकते हैं कॉर्डेटा। पेपर फर्स्ट का नाम है क्या है? कॉर्डेटा। पहले वर्टिब्रेट्स कहते थे, लेकिन अब इसका नाम क्या रख दिया गया? कॉर्डेटा। तो पेपर फर्स्ट शुरू कर रहे हैं आज हम लोग कॉर्डेटा। वैसे तो टाइम आपका वही रहेगा, 8 से 9 रहेगा, लेकिन अभी क्या है, अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो कुछ दिन तक आप लोगों को रिकॉर्डेड क्लास मिलेंगे। बाद में आप लोगों को लाइव क्लास मिला करेंगे 8 से 9, लेकिन अभी आपको रिकॉर्डेड क्लास दिए जा रहे हैं। तो वर्टिब्रेट्स या कॉर्डेट्स एक ही बात है। कॉर्डेटा पेपर का नाम है, अब हो गया है, पहले क्या था? वर्टिब्रेटा। तो कॉर्डेटा पेपर शुरू करने से पहले हम लोग जान लें कि कॉर्डेटा होते क्या हैं। देखिए, कॉर्डेटा क्या होता है? कॉर्डेटा बना है दो शब्दों से मिलकर। एक इसका मतलब होता है कॉर्डी। कॉर्डी मीन्स होता है धागा, स्ट्रिंग या धागा, या हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड। एटीए, एटा का मतलब होता है बियरिंग। मतलब बे एनिमल जिनमें क्या पाए जाते हैं? नोटोकॉर्ड या छड़ पाई जाती है, एक जो शरीर को सहायता देती है, उसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड पाई जाती है। बियरिंग मीन्स क्या होता है? पाया जाना या धारण करना। तो बे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वे क्या कहलाते हैं? कॉर्डेटा कहलाते हैं। तो पेपर फर्स्ट में हम लोग जितना भी पढ़ेंगे वो सब कॉर्डेटा के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आज हम लोग फाइलम कॉर्डेटा का एक इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, जिसे बोलते हैं, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन। मतलब परिचय पढ़ेंगे कॉर्डेटा का, एक परिचय, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले बात आती है कि कॉर्डेटा क्या है। व्हाट इज कॉर्डेटा? कॉर्डेटा क्या है? तो जैसा कि अभी मैंने बताया, कॉर्डेटा बे एनिमल्स हैं जिनमें क्या पाई जाती है? नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड बियरिंग एनिमल्स। बे एनिमल्स जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है, वो क्या कहलाते हैं? कॉर्डेटा। कॉर्डेटा क्या है? कॉर्डेटा एक फाइलम है। ये क्या है? फाइलम का नाम है। जिस प्रकार से फर्स्ट ईयर में हम लोग 11-12 फाइलम पढ़ते हैं, इसी प्रकार ये आखिरी फाइलम है कॉर्डेटा। फाइलम का मतलब होता है संघ कॉर्डेटा। तो संघ कॉर्डेटा में जो है एक बड़ा सा फाइलम बनाया गया है, जिसमें जितने भी एनिमल्स हैं जिनमें नोटोकॉर्ड पाए जाते हैं, उन सबको एक ही फाइलम में रखा गया है, फाइलम कॉर्डेटा। तो ये एनिमल किंगडम का एक जो है लास्ट सबसे बड़ा ग्रुप है। कौन सा है? एक तो लास्ट ग्रुप है, और कैसा है? मेजर, मतलब बड़ा। मेजर ग्रुप है, लास्ट आखिरी और बड़ा ग्रुप है एक। कौन सा? एनिमल किंगडम का।
तो कॉर्डेटा नाम जो फाइलम कॉर्डेटा नाम था ये वॉल्फर ने दिया था। किसने दिया था? वॉल्फर ने दिया था। कब दिया था? 1880 में वॉल्फर ने फाइलम कॉर्डेटा का नाम रखा था। तो कॉर्डेटा का अर्थ तो बता दिया था, कॉर्डी प्लस एटा। कॉर्डी का मतलब होता है कॉर्ड, स्ट्रिंग या कॉर्ड, स्ट्रिंग या कॉर्ड मतलब छड़। और एटा का मीन्स क्या होता है? बियरिंग, बियरिंग मतलब धारण करना। तो जिनमें कॉर्ड मतलब नोटो कॉर्ड पाई जाती है वो सब क्या कहलाते हैं? कॉर्डेटा कहलाते हैं, कॉर्डेटा कहलाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा। डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेटा, डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता। विभिन्नता मतलब कितने प्रकार के एनिमल्स इसमें पाए जाते हैं, ये क्या कहलाती है? डाइवर्सिटी कहलाती है। तो कॉर्डेटा में पाए जाते हैं टोटल एनिमल्स की संख्या कॉर्डेटा की है 49,000, जो कि ज़्यादा नहीं है। इससे ज़्यादा एनिमल्स तो किस में पाए जाते हैं? मोलस्का में पाए जाते हैं। और कम से कम 4,90,000 एनिमल्स किस में पाए जाते हैं? जो हम लोगों ने फाइलम पढ़ा था आर्थ्रोपोडा। तो कोई ज़्यादा एनिमल्स नहीं पाए जाते। 49,000 जो है स्पीसीज इसमें पाई जाती हैं। स्पीसीज का मतलब होता है जातियाँ पाई जाती हैं एनिमल्स की। इसमें हम लोग अगर बात करें पहले दो सब फाइलम की, यूरोकॉर्डेटा एक पहला सब फाइलम है और दूसरा सब फाइलम है सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा ये दो सब फाइलम हैं। इसमें कुल मिलाकर 2500 के आसपास एनिमल पाए जाते हैं, यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा। यूरोकॉर्डेटा में अधिक पाए जाते हैं, सिफेलोकॉर्डेटा में तो कम ही पाए जाते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद तीसरा सब फाइलम है वर्टिब्रेटा। तो वर्टिब्रेटा में जो है इसमें अधिक एनिमल्स पाए जाते हैं। वर्टिब्रेटा में लगभग 46,500 एनिमल की जातियां पाई जाती हैं। इसमें से लगभग हम कह सकते हैं कि जो है फिश जो है सबसे ज़्यादा है। वर्टिब्रेटा में सबसे ज़्यादा क्या है? फिशेस कितनी है? लगभग 25,000 के आसपास फिश की जातियां पाई जाती हैं। इसके अलावा क्या है? एम्फीबिया है। एम्फीबिया, तो एम्फीबिया का नंबर आता है लगभग 2500 के आसपास, 2500 के आसपास। इसके अलावा जो है रेप्टाइल्स आते हैं, रेप्टाइल्स, तो रेप्टाइल्स का नंबर 6000 के आसपास है। इसके अलावा क्या है? बर्ड्स, जो पक्षी होते हैं, इनकी स्पीसीज लगभग 9000 हैं। इसके अलावा क्या है? मैमल्स, स्तनधारी जो हैं मैमल्स, इनकी संख्या लगभग 4500 है। तो आपको संख्या याद नहीं करनी है, कुल मिला के इतना याद करना है कि वर्टिब्रेटा में लगभग 50,000 जातियां पाई जाती हैं। इसमें से यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा को मिलाकर लगभग 2500 हैं, जो इसका बहुत ही कम है। ठीक है, 50,000 का लगभग बहुत ही कम है, 2% है मान लो। ठीक है,
हाँ मतलब 20% है। तो बाकी बचे हुए क्या है, वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेटा। तो इससे एक चीज़ ये स्पष्ट हो गई कि फाइलम कॉर्डेटा में सबसे बड़ा सब फाइलम कौन सा है, वर्टिब्रेटा, जिसमें 46,500 के आसपास स्पीसीज हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कौन सी हैं, फिशेस, और दूसरे नंबर पे कौन सी आती है, बर्ड्स। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, तीन चीज़ें याद रखनी है कि फाइलम कॉर्डेटा में टोटल लगभग 50,000 के आसपास एनिमल्स हैं, एनिमल्स की जातियां हैं, जिसमें 46,500 किस्में आती हैं वर्टिब्रेट्सा में, और 2500 आती हैं यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा सब फाइलम में। वर्टिब्रेटा में सबसे अधिक नंबर किसका है, फिशेस का, और दूसरे नंबर पर क्या आती हैं, बर्ड्स आती हैं। बस इतना ही याद करना है इसमें डाइवर्सिटी के बारे में। आगे हम कॉर्डेटा की अगर बात करें तो इसके साइज़ की बात करें, इसके एनिमल्स का साइज जो है कैसा होता है, तो इसमें क्या है कि इसमें बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सबसे पहले तो हम लोगों ने डाइवर्सिटी में क्या देखा, नंबर। डाइवर्सिटी में सबसे पहली चीज़ क्या देखी, न्यूमेरिकल इन स्ट्रेंथ, न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ मतलब नंबर कितने हैं, कितने संख्या में प्रेजेंट हैं। तो ये पहला पार्ट हो गया। दूसरा अब हम इसमें डाइवर्सिटी में देखेंगे साइज, मतलब साइज कैसे वेरी करता है। तो जो साइज वेरी करता है ये बहुत ज़्यादा वेरी करता है, मतलब इसमें मीडियम से लार्ज साइज तक एनिमल पाए जाते हैं, मीडियम से लार्ज साइज्ड, मतलब बहुत बड़े भी एनिमल पाए जाते हैं और मीडियम भी पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें सबसे छोटा एनिमल जो वर्टिब्रेटा का होता है वो क्या कहलाते हैं, माउस। वर्टिब्रेटा में सबसे छोटे एनिमल्स क्या हैं, माउस। चूहे जो होते हैं ये सबसे छोटे वर्टिब्रेट्स हैं। और सबसे बड़े की अगर हम बात करें तो क्या होती है, ब्लू व्हेल। कौन सी होती है सबसे बड़ा एनिमल जो है वर्टिब्रेटा का, कौन सा, ब्लू व्हेल। नीली व्हेल जो है, व्हेल जो होती है मछली, ये मछली नहीं है, ये स्तनधारी है। तो ये ब्लू व्हेल जो है, ब्लू व्हेल, ये सबसे बड़ा एनिमल है वर्टिब्रेटा का। इसका जो जूलॉजिकल नेम है वो कहलाता है बेलिनोप्टेरा मस्कुलस, मस्कुलस, मस्कुलस। इसके अगर वजन की हम लोग बात करें तो वजन लगभग 120 टन होता है, मतलब हाथी से भी बड़ा। 120 टन, एक टन में 10 कुंटल होते हैं, मतलब 1200 क्विंटल इसका वजन होता है। भारत जो हाथी से भी कई गुना ज़्यादा है। तो ये सबसे बड़ा एनिमल जो है माना गया है। ये कैसा एनिमल है, जलीय, जल में रहने वाला। स्थलीय जो सबसे बड़ा एनिमल माना गया है, स्थलीय, वो माना गया है एलिफेंट। स्थलीय एनिमल कौन सा माना गया, एलिफेंट। एलिफेंट। हाथी जो है सबसे बड़ा स्थलीय कॉर्डेटा है, हाथी। तो इस हिसाब से हम देखते हैं साइज भी बहुत वेरी करता है, कहाँ चूहा कितना छोटा है। और इसके अलावा क्या है कि व्हेल कितने बड़े साइज की पाई जाती है। एक मिनट रुक जाना दोस्तों ज़रा। एक मिनट रुक जाना, हम लोग कंटिन्यू करेंगे।
कष्ट के लिए क्षमा चाहता हूँ, हम लोग फिर से जुड़ चुके हैं। तो हम लोग कहाँ पर थे? हाँ, कि एलिफेंट जो है सबसे बड़ा स्थलीय एनिमल है और जो ब्लू व्हेल है ये सबसे बड़ा जलीय एनिमल है। तो ये तो इसके साइज की बात हो गई। तो साइज में भी बहुत बड़ा जो है डाइवर्सिटी है। ये तो वर्टिब्रेट है, माउस सबसे छोटा, लेकिन सबसे छोटा अगर हम कॉर्डेट की बात करेंगे, कॉर्डेटा का जो एनिमल है सबसे छोटा, वो क्या है? एक मछली है जिसे बोलते हैं हम फिलीपीन गोबी। फिलीपीन गोबी एक फिश का नाम है जिसे लोकल भाषा में हम पंडाका भी बोलते हैं। पंडाका भी बोलते हैं। ये सबसे छोटी क्या है? मछली है। इसकी जो लेंथ होती है वो 10 मिलीमीटर होती है केवल। ये सबसे स्मॉलेस्ट कॉर्डेटा है। ये सब स्मॉलेस्ट कॉर्डेटा है, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट फिश है ये। ठीक है, अब हम बात करें इसकी जो है इकोलॉजी की। आगे हम लोग बात करेंगे इसकी इकोलॉजी। इकोलॉजी क्या होती है? आप लोग जानते हो, पारिस्थितिकी, मतलब जो वातावरण है उससे इसका संबंध क्या होता है। तो इकोलॉजी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा इस समय जो एनिमल्स का वर्चस्व है इस पृथ्वी पर वो कौन से हैं? कॉर्डेटा ही है। कॉर्डेटा ही सबसे ज़्यादा संसार में वर्चस्व है, मतलब प्रभावी हैं। ठीक है, एनिमल किंगडम में ये सबसे सक्सेसफुल हैं, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल। और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स कौन से हैं? कॉर्डेटा। इनसे ज़्यादा सक्सेसफुल एनिमल्स कोई भी नहीं है। तो इकोलॉजी में क्या है कि ये जो है बहुत तरह के हैबिटेट में पाए जाते हैं। हैबिटेट का मतलब होता है वासस्थान। ये कई तरह के हैबिटेट में पाए जाएंगे। ये जल में भी पाए जाएंगे, मतलब जलीय भी होते हैं जलीय। ये स्थलीय भी होते हैं, स्थल पर भी मिलेंगे। ये वायवीय होते हैं, मतलब हवा में भी उड़ सकते हैं। ये जो है वृक्षाश्रयी होते हैं, वृक्ष पर भी रह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये कई प्रकार का इनका हैबिटेट पाया जाता है। इसके अलावा क्या है? कॉर्डेट्स फ्रेश वाटर में भी रहेंगे। फ्रेश वाटर, ये मरीन वाटर में भी मिलते हैं। मरीन वाटर का मतलब है समुद्री जल, मतलब स्वच्छ जल। जो तालाब, नदी, नहर, इनका जल है ये स्वच्छ जल कहलाता है। बाकी समुद्र का जल क्या कहलाता है? मरीन वाटर। तो मरीन वाटर में भी मिलेंगे। इसके अलावा कहाँ पर मिलेंगे? स्थल पर, मतलब लैंड पर भी मिलेंगे। ये स्थल पर भी पाए जाते हैं। ये इनकी इकोलॉजी है। तो ये ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर जो है सभी प्रकार के हैबिटेट में पाए जाते हैं। तो ये तो जनरल हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा कॉर्डेटा का। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम लोग पढ़ेंगे फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। और ज़रूर बताइएगा आज का सेशन आपको कैसा लगा, कमेंट कर देना, जिससे कोई सुधार अगर करने को है तो मैं सुधार करूँगा। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट कल जो है फंडामेंटल कैरेक्टर के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, और जो आपके ढेर सारे दोस्त हैं उनको सबको शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी जो है लॉकडाउन के बाद पढ़ना शुरू कर दें। और अब जो है पढ़ने से ही काम चलेगा, क्योंकि प्रमोट तो होने वाले नहीं हो। तो पढ़ाई करना शुरू कर दो, शेयर कर दो एक दूसरे को। और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। कल हम लोग मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है फंडामेंटल कैरेक्टर्स ऑफ कॉर्डेटा। थैंक यू।